हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच। से होती है इस ड्रामे का मेन लीड जो कि एडम है। आज एडम की शादी होने वाली है जुविता से। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उसकी ड्रीम गर्ल जो उसे मिल रही है। जुविता भी काफ़ी खुश थी। सडनली उस फंक्शन में एक येलो ड्रेस वाली लेडी की एंट्री होती है जो कि प्रेग्नेंट है। यहाँ पर दिखाया जाता है आते ही वो उस इवेंट में हंगामा स्टार्ट कर देती है। वो एडम से कहती है कि वो भला उसे चीट कैसे कर सकता है जबकि वो उसके बेबी की माँ बनने वाली है। एडम भी शॉक में था क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर दिखाया जाता है वो येलो ड्रेस वाली एडम को बताती है कि वो उसके बेबी की माँ बनने वाली है और वो उसकी वाइफ है। ये सुन करके सारे लोग तो शॉक में हो जाते हैं कि ऑलरेडी एडम की वाइफ है तो उसे जुविता से शादी करने की क्या जरूरत थी। येलो ड्रेस वाली लेडी प्रूफ के साथ आई हुई थी। वो प्रूफ शो करती है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और ये बेबी एडम का है। एडम मना करता है जिस पर वो येलो ड्रेस वाली लेडी बहुत सारी लड़कियों के साथ एडम की फोटो शो करती है कि तुम हो ही ऐसे, तुम्हें भला कैसे याद रहेगा, आए दिन तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड जो बनती है। ये सुन करके पूरे इवेंट में हंगामा हो जाता है। येलो ड्रेस वाली लड़की वहाँ से मौका पा करके भाग जाती है, लेकिन इवेंट में तो हंगामा क्रिएट हो चुका था। अब शादी कहाँ से होने वाली। ब्राइड जुविता बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो सीधा रूम में भाग करके अपनी सारी ज्वेलरीज को निकाल देती है कि भला अब एडम से मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, वो मुझे चीट कर रहा है। आगे जुविता अपने मॉम डैड को समझाती है कि वो इन सारे सदमों को भुलाना चाहती है। इसी वजह से वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रही है। मॉम डैड भी जुविता की इस सिचुएशन को अच्छे से समझ रहे थे। इसी वजह से वो भी उसे सपोर्ट करते हैं और वो भी परमिशन दे देते हैं कि जुविता कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री जा सकती है। साथ ही वो लोग उसे गुड बाय भी बोलते हैं। जुविता अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी कि एडम ने उसे इस सिचुएशन पर चीट किया। आगे जुविता जब घर वापस आती है तब उसकी मुलाकात उसी येलो ड्रेस वाली लड़की से होती है। वो तो शॉक में हो जाती है, तुम मेरी लाइफ स्पॉइल करके यहाँ पर आई हो, सच में तुम्हें मार डालूंगी कह करके आगे जाती है। लेकिन अचानक से ही पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। जुविता स्माइल करने लगती है। वो उससे कहती है थैंक गॉड तुमने मेरी हेल्प की। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो येलो ड्रेस वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि जुविता की बेस्ट फ्रेंड अरीना है जो कि हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है। और इन दोनों का ही प्लान था क्योंकि एडम एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है। इसी वजह से जुविता उससे शादी नहीं करना चाह रही थी। फैमिली डिप्रेशन की वजह से वो रेडी तो हो गई थी, साथ ही जुविता इस शादी से बचने की प्लानिंग भी कर रही थी और इसमें अरीना ने उसे फुल सपोर्ट किया था। यहाँ पर जुविता अरीना से कहती है तुमने एक्टिंग तो बहुत बढ़िया की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी तारीफ किस तरीके से करूँ। ओहो, वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा लुक इस गेटअप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिलहाल अपने लुक को चेंज करो कहकर उसका विग निकाल देती है। दोनों फ्रेंड्स स्माइल करते हैं। उसके अगले सीन में एडम को दिखाया जाता है जो रेडी शेडी होकर के कहीं जा रहा था। मॉम डैड परेशान थे, तुम भला इतना नॉर्मल कैसे रह सकते हो जबकि पूरी सोसाइटी में हमारी नाक कट गई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एडम बताता है कि वो लड़की को नहीं जानता है कि वो कौन है और वो जो कुछ भी कह रही थी झूठ कह रही थी। इधर जुविता तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी एडम को उल्लू बना करके। जुविता एरिना को बताती है कि बहुत जल्द वो आउट ऑफ सिटी जाने वाली है। कुछ टाइम के लिए उसके मॉम डैड अब उसकी शादी के लिए परेशान तो नहीं रहेंगे और एडम जैसे बॉय से तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। एरिना भी जुविता के ही फीवर में बात कर रही थी। दोनों ही दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे टाइम को स्पेंड करते हैं क्योंकि जुविता बहुत जल्द आउट ऑफ सिटी जो जाने वाली थी। इधर एडम के लाइफ में इतना सब कुछ हो गया था लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। एक न्यू लड़की से बात करता है, साथ ही बताता है कि उसकी शादी टूट चुकी है, वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगले सीन में उसी लड़की को देखते हैं जो एडम के साथ थी। दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे और एक दूसरे के साथ फुल इंजॉयमेंट कर रहे थे। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में एडम के डैड उसे कॉल करके बताते हैं न्यूज़पेपर देखने के लिए। एडम जब न्यूज़पेपर देखता है शॉक्ड में क्योंकि एरिना और एडम की न्यूज़ वायरल जो हो चुकी थी कि एडम ने शादी कर ली है और उसका एक बेबी भी होने वाला है। जल्दी इस न्यूज़ के बारे में एरिना को भी मालूम पड़ जाता है। जब वो ऑफिस जाती है सारे एम्प्लॉयज़ एडम और उस येलो ड्रेस वाली लेडी के बारे में बातें कर रहे थे लेकिन कोई भी एरिना को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि एरिना ने विग लगाया था एंड साथ में उसने बहुत ही हार्ड वाला मेकअप भी किया था। लेकिन बॉस की नज़र एरिना पर पहुंचती है तो पूछने लगते हैं कि ये येलो ड्रेस वाली लड़की बिल्कुल तुमसे मैच करती है। तब एरिना अपने आप को अच्छी तरीके से बॉस को देखने के लिए कहती है देखिए मैं कितनी ज़्यादा मेंटेन हूँ, क्या आपको लगता है मैं इतनी ज़्यादा फैट हो सकती हूँ एंड अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मेरे स्टमक से ही पता चल जाता है। बॉस को एरिना की बातें सच लगने लगती है और वो एरिना पर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन साथ ही वो एरिना से कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हो। एरिना जैसे तैसे करके अपनी बातें बना लेती है। एडम अपने डैड के सामने बैठा था। डैड उस पर भड़के हुए थे क्योंकि एडम ने उस लेडी के बारे में न्यूज़ छपवाई थी। डैड नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा सीन क्रिएट हो, इसी वजह से वो एडम को मना करते हैं लेकिन एडम किसी की भी सुनने वाला नहीं था। साथ ही एडम को दिखाया जाता है वो उस येलो ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाह रहा था।
इसी वजह से वो उसके पीछे कुछ जासूसों को भी लगा देता है, क्योंकि एरिना के एक झूठ की वजह से एडम के लाइफ में भूचाल मच गया था। उसके डैड की कंपनी पूरी तरीके से लॉस में जा रही थी। इसी वजह से एडम उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाह रहा था। आगे एडम के जासूसों को दिखाया जाता है जो अब एरिना को फॉलो करने लगते हैं। वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, इन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन वो एडम को ला करके देते हैं। साथ ही उसकी फ़ोटोज़ भी शो करते हैं। एडम एरिना की फ़ोटो को देख करके स्माइल करने लगता है और उसकी फ़ोटो से ही बातें करते हुए कहता है, अब बच के कहाँ जाओगी, मिल गई हो, अब तुमसे अपना रिवेंज तो लेना है। हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ में आ करके जुविता से मेरी शादी ना होने देने के लिए। इधर एरिना को दिखाया जाता है जो अपने घर पर थी। उसे अजीब सा लग रहा था, मानो उसके डोर पर कोई तो है। वो डर रही थी। थोड़ी हिम्मत बना करके वो चेक करने के लिए जाती है, कोई नहीं था। डर जाती है, लेकिन सडनली उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। एरिना अपनी फ्रेंड को वहाँ पर देख करके थोड़ी सी सेटिस्फाई होती है और साथ ही उसका डर भी थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट डे एरिना कंपनी के लिए निकल पड़ी थी। उसे आइडिया नहीं था कि एडम के भेजे हुए जासूस उसे फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एरिना नोटिस करती है कि एक कार तो उसे फॉलो ही कर रही है। वो डर के मारे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से एडम के जासूस उसे ढूंढने में नाकाम रहते हैं। लेकिन जब वो लिफ्ट में जाती है तो वो उन्हीं बंदों को देखती है जिन्हें उसने कार में देखा था। वो डर जाती है, बट वो लोग उसे कुछ करते नहीं है। आगे एरिना जब ऑफिस में आती है तब उसे न्यूज़ के बारे में पता चलता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं सच में उसके बारे में अगर लोगों को सच मालूम पड़ गया कि उस दिन इवेंट में हंगामा उसी ने क्रिएट किया है, येलो ड्रेस वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि एरिना है, तो वो डर रही थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। एडम का फोकस अब एरिना पे बहुत ज़्यादा होने लगा था। इसी वजह से वो कंपनी में फोकस नहीं कर पा रहा था। डैड उस पर भड़के हुए थे, ऑलरेडी हमारी कंपनी तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से लॉस में जा रही है और तुम्हें ये चाहिए कि कंपनी पर फोकस करो, तो तुम्हारा फोकस तो कहीं और है। जिस पर एडम बताता है कि मेरा फोकस उस पर्सन पर है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आगे एडम के जासूस दोनों आ चुके थे। एडम को वो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एरिना मॉर्निंग में क्या करती है, कहाँ जाती है, इवन उसकी कंपनी क्या है, वो क्या काम करती है। अब सारी इन्फॉर्मेशन एडम को मिल चुकी थी और एडम अब डिसाइड करता है कि अपना रिवेंज लेने के लिए वो अब एरिना के सामने आएगा। इवनिंग में एरिना अपना पूरा काम फिनिश करती है और फटाफट घर के लिए निकल पड़ती है। लिफ्ट में उसे डर लग रहा था, पीछे पलट कर देखती है तो उसी के स्टाफ का एक मेंबर था। उससे बातें करके उसे थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है। एरिना के फेस पे पसीना देख करके एम्प्लॉय पूछने की कोशिश करता है कि वो किस वजह से इतनी ज़्यादा डरी हुई है। एरिना बताती है कि उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, बस इसी वजह से घर जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। वो पर्सन एरिना को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, जिस पर एरिना मना करती है, नहीं मेरी सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। गुड बाय बोल करके वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास आती है, सडनली उसके पीछे किसी की एंट्री होती है और वो था एडम। एरिना उसे देखती पहचान जाती, वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एडम उसे पकड़ लेता है। एडम उसे नाइफ शो करता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने ज़्यादा शोर मचाया तो एडम यहीं पर ही उसे मार देगा। एरिना बहुत बुरी तरीके से डर रही थी। एडम उसे नॉर्मल होने के लिए कहता है। सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी कैमरास के थ्रू एक पर्सन देखता है, बट वो उन दोनों को कपल समझ करके अपने काम पर फोकस करने लगता है। इधर एडम को दिखाया जाता है जो अपने दोनों चमचों के थ्रू एरिना को अपनी ही कार में बैठा देता है और उसे नाइफ शो करता है कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे जान से मार देगा। एडम एरिना को एक घटिया से प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर वो एरिना को अपने दोनों चमचों को हवाले कर देता है कि तुम्हें इस लड़की के साथ जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो। वो दोनों लड़के एरिना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। एरिना अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और यहाँ पर एडम स्माइल कर रहा था। सडनली एरिना की आँख खुल जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो उसका एक बैड ड्रीम है। वो कार से जंप करने का डिसाइड करती है, लेकिन उससे पहले एडम उसे पकड़ लेता है। एडम उसे धमकी देता है, अगर तुमने शोर मचाए या यहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से जाओगी। जितना कह रहा हूँ चुपचाप उतना करो, कोऑपरेट करो और मैं जहाँ तुम्हें लेकर के जा रहा हूँ बस वहाँ चलो। एरिना कुछ नहीं बोलती है, बस उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते क्योंकि एडम के हाथ में नाइफ जो थी। आगे पुलिस की नाकाबंदी थी, इसी वजह से एडम की कार को स्टॉप किया जाता है छानबीन के लिए। एडम एरिना को धमकी देता है कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी और ऐसा प्रेटेंड करेगी कि मानो वो उसकी लवर है, और पुलिस को भी कुछ ऐसा लगता है। इसी वजह से वो उनकी कार को आगे जाने का ऑर्डर दे देते हैं। नाइट में एरिना बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। उसे बार बार अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि फालतू में ही उसने एडम के साथ इतना बड़ा धोखा किया। एडम एरिना को अपने फार्म हाउस पे लेकर आया हुआ था जहाँ पर वो उसे एक रूम में ले जाता है और पुश करता है। एरिना अपने आप को वहाँ से बचाने की कोशिश करती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, वो एडम से फाइट भी करती है कि वो अपने आप को बचा सके, लेकिन एडम के सामने वो हार जाती है। एडम उसे अपने कंधों पर उठाकर रूम में ले जाता है और उसे बेड पर पटक देता है, ये कहते हुए
तुम्हारी पनिशमेंट है वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। अरीना एडम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन एडम तो उसे देख करके बस स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो अपने गार्ड से कहता है कि वो ज़रा एरिना का ख्याल रखे, यहाँ से वो भागनी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से गार्ड एरिना को रूम में ही लॉक कर देता है। एरिना परेशान हो रही थी। इधर एडम का चमचा एरिना का पर्स लेकर आया हुआ था। उस पर्स में एरिना की बहुत सारी चीज़ें थी, इवन उसमें उसका फ़ोन भी था। एडम एरिना का फ़ोन ले लेता है और उसके बाद वो उसका फ़ोन चेक करता है। एरिना का फ़ोन वो स्विच ऑफ भी कर देता है ताकि कोई भी एरिना के पास कॉल ना कर सके और ना ही वो किसी से कनेक्ट हो सके। इधर एरिना की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो बाहर देखती है, कुछ लोग थे जो उसकी रखवाली कर रहे थे। एरिना परेशान हो रही थी कि वो क्या करे। इधर एडम को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एरिना का फ़ोन था। एरिना से फाइट करने के चक्कर में एडम को भी चोट लग गई थी। एडम सुबह से सोया नहीं था, इसी वजह से उसे नींद आ रही थी। लेकिन तभी उसे एरिना का ख्याल आता है। एरिना के बारे में सोचते ही उसके फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। एरिना को रोते हुए देख करके एडम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि एरिना की वजह से तो एडम की लाइफ स्पॉइल हुई, जिसका बदला वो ले रहा था। एरिना पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी कि उसे यहाँ से भागने का कोई रास्ता मिल जाए। वो वॉशरूम में जाती है, लेकिन वॉशरूम में भी उसे रास्ता नहीं मिलता है वहाँ से भागने का। उसे किसी के आहट की आवाज़ आती है, जो कि एडम था। एडम उसके रूम में आता, उससे पहले एरिना सोने का नाटक करने लगती है। एडम के हाथ में नाइफ थी। वो एरिना के क्लोज आता है और उसके चीक पर नाइफ को टच करते हुए उससे रिवेंज लेने के बारे में बात करता है कि इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी माफ़ करूँगा। तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल की, डैड का बिजनेस स्पॉइल किया, इसका रिवेंज तो तुमसे लेना ही है ना। इतनी आसानी से तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यही सारी बातें कह करके जब एडम एरिना को वहाँ से लॉक करके चला जाता है, कुछ टाइम के बाद एरिना अपनी आंखों को ओपन करती है। उस वक्त वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। एडम ने जब उसके चीक पे नाइफ रखा था तो मानो उसकी सांसें थम चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एरिना अपनी कंपनी में नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से स्टाफ में बातें चलने लगती है और सारे लोग एरिना के लिए परेशान होने लगते हैं। वो लोग उसे कॉल करते हैं, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था, क्योंकि एरिना का फ़ोन एडम के पास था, जो कि उसने स्विच ऑफ कर दिया था। कॉल न लगने पर वो लोग परेशान हो जाते हैं। मॉर्निंग में एडम जल्दी उठ जाता है। वो बाहर फ्रेश हवा में जाता है, जहाँ की ताज़ी हवा ले करके उसे बहुत ही अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा था। कुछ टाइम के बाद उसे एरिना का ख्याल आता है। वो अभी तक नहीं उठी। ये सोच करके वो उसके रूम में जाता है कि जाऊँ ज़रा देखूँ कर क्या रही है महारानी। जब वो उसके रूम में आता है, एरिना उस वक्त सोई हुई थी, क्योंकि रात भर वो जगी थी और डरी भी थी। अपने सामने एडम को देख करके एरिना डर के उठ जाती है और वो अपने आप को चेक करने लगती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। डर के मारे वो ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेती है। एडम ब्लैंकेट को हटाता है और गुस्से में एरिना से कहता है कि वो जा करके पहले फ्रेश हो जाए, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसने एडम का कहना नहीं माना तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। एरिना डर जाती है और एडम के कहने पर वो फ्रेश होने के लिए फटाफट वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में वो मिरर के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी और बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि फालतू में उसने एडम जैसे बंदे से पंगा लिया। वो रोई जा रही होती है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, यहाँ से मैं भाग भी नहीं सकती हूँ। इधर डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि एडम कुछ टाइम से कंपनी आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो एरिना के पीछे जो लगा हुआ था। एडम ब्रेकफास्ट तैयार कर चुका था। वो एरिना से कहता है कि वो भी उसके साथ ब्रेकफास्ट करे। एरिना एडम की बातों को इग्नोर कर रही थी। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, जिस पर एडम एरिना से कहता है अगर ब्रेकफास्ट नहीं करोगी तो सच बताऊँ ये जूस तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। क्या मॉर्निंग में नहाना चाहती हो? नहीं ना, ऑलरेडी फ्रेश होकर के आई हो। चलो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह ब्रेकफास्ट कर लो। एडम की बातें सुन करके एरिना डर जाती है और बिना कुछ बोले ही ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देती है। एडम एरिना से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है कि वो तो प्रेग्नेंट थी, फिर उसका बेबी कहाँ गया, और अगर ये सब झूठ है तो उसने किसके कहने पर ये सब किया। लेकिन एरिना खामोश थी। वो कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं कर रही थी एडम को। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एरिना ने इस वजह से एडम को कुछ भी नहीं बताया था, बिकॉज उसने जुविता से प्रॉमिस किया कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। उन दोनों के बीच में जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रहेगा। एडम गुस्से में एरिना के पास जाता है और उसे टाइटली हग करते हुए कहता है देखो सच्चाई जो भी है, अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ कहा या सच्चाई के बारे में मुझसे छुपाने की कोशिश की तो शायद तुम्हारा यहाँ से बच के जाना नामुमकिन है। वैसे उस शादी में आकर के तुमने हंगामा क्रिएट किया और जुविता की हेल्प की, ये तो साफ समझ में आ रहा है। जुविता इस वक्त कहाँ है मुझे बता दो। एरिना उसे नहीं बताती है कि जुविता कहाँ गई है। गुस्से में एडम अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है एरिना को कहीं पर ले चलने के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है एडम एरिना को हॉस्पिटल में लेकर आया हुआ था। एरिना बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। हॉस्पिटल में एडम इस वजह से एरिना को लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में टेस्ट करवा सके। एरिना डर रही थी सच्चाई के बारे में, अगर इसे मालूम पड़ गया
तो पता नहीं ये साइको उसके साथ और ज़्यादा क्या करेगा। एरिना फिर भी अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है। तब वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और एडम को बताते हैं कि एरिना की प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उन्हें कुछ सैंपल्स चाहिए, जिसके लिए वो एरिना को खाली कैन देते हैं। एरिना अपने अंदर की हेजिटेशन और घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वहाँ से भागने के लिए। इधर एडम के डैड को दिखाया जाता है जो कुछ शेयर्स होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। एडम के ना होने पर कंपनी को उन्हें ही मैनेज करना था, तो अच्छे से मैनेज कर रहे थे। आगे डॉक्टर किसी से कॉल इन पे बात कर रहे थे। तब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो डॉक्टर एडम के डैड से बात कर रहे थे, क्योंकि एडम के डैड और डॉक्टर के बीच में बहुत ही अच्छी वाली दोस्ती है। खैर यहाँ पर डॉक्टर बता देते हैं कि एडम उनके पास आया हुआ है, वो भी प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए अपनी वाइफ के साथ। और ये सुनकर के डैड तो शॉक में हो जाते हैं। इधर एरिना को दिखाया जाता है जो वहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन एडम तो उसके पीछे ही पड़ चुका था। वो उसे वहाँ से भागने का मौका ही नहीं दे रहा था। इवन वो तो वॉशरूम के बाहर भी खड़ा हुआ था। आगे डॉक्टर को दिखाया जाता है। एरिना उनके पास आती है। एडम लेकर आया हुआ था ताकि वो सच्चाई के बारे में जान सके कि एरिना ने उसे झूठ क्यों कहा। डॉक्टर एडम को थोड़ी दूर पर रहने के लिए कहते हैं और यहाँ पर एरिना का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। एरिना और एडम के पैरों तले तो ज़मीन तब खिसकती है जब उन्हें डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एरिना प्रेग्नेंट है। एरिना भी शॉक में हो जाती है कि पॉसिबल कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने यहाँ पर झूठ कहा है, लेकिन किसके कहने पर, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। एडम का समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे, और एरिना तो खुद में ही गायब हो चुकी थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या करे। वो तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर एडम से कहते हैं क्या वो एरिना की प्रेगनेंसी के बारे में उसके डैड को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। एडम मना करता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त एरिना तो खुद में ही खोई थी कि आखिर रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है जब वो प्रेग्नेंट है ही नहीं और ना ही किसी के साथ उसका रिलेशनशिप है। आगे एडम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। एरिना से कहता है सच्चाई जो भी है मुझे बता दो, ज़्यादा वक्त लोगी तो इससे तुम्हारा ही नुकसान जाएगा। एरिना कुछ भी नहीं बताती है। एडम उससे कहता है कि अगर उन दोनों के बीच ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और अगर प्रेग्नेंट हुई है तो इस बेबी का फादर कौन है। एरिना कुछ भी नहीं बोलती है। एडम स्माइल करता है, तुम बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, सच्चाई बता दो, यहाँ से चली जाओ। और अगर सच्चाई छुपा करके तुम किसी को बचाना चाह रही हो तो ये नामुमकिन है, क्योंकि सच्चाई तो मैं जानकर रहूँगा। अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रही हो, जो भी है सब कुछ बता दो। एरिना कुछ भी नहीं बताती है एडम को, क्योंकि उसने जोविता से प्रॉमिस जो किया था। इसी वजह से एरिना के कुछ भी ना बोलने पर एडम को गुस्सा आता है। एक बार फिर से वो उसे दूसरी प्लेस पर लेके जाने लगता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ता है। इधर डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एडम के डैड से बात कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर एडम के फादर को बता देते हैं कि वो बहुत जल्द ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। इधर एरिना चुपचाप साइड में बैठी रहती है। एडम उसे वाटर ऑफर करता है। एरिना मना करती है, नहीं चाहिए, जिस पर एडम कहता है पी लो, कुछ मिक्स नहीं है इसमें। एरिना उस पर ट्रस्ट करके पी लेती है। कुछ टाइम के बाद एरिना का सर घूमना स्टार्ट हो जाता है। वो उठने की कोशिश तो करती है, लेकिन सडनली बेहोश हो जाती है, क्योंकि एडम ने उस वाटर में बेहोशी की मेडिसिन जो मिलाई थी। बेहोश होने पर वो एरिना को अपनी गोद में लेता है। अगले सीन में एडम और एरिना को एक साथ दिखाया जाता है। एरिना तो इस वक्त भी बेहोश थी, लेकिन एडम फुल होश में था। वो एरिना के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, लेकिन सडनली पता नहीं उसे क्या होता है, वो वहाँ से जाने लगता है। बैक साइड पे टर्न होता है और एरिना को देखता है और उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। वो एरिना के साथ गलत करने वाला रहता है। एरिना उस वक्त होश में आ चुकी थी। वो एडम को ऐसा करने के लिए मना करती है। वो उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है कि वो उसे माफ़ कर दे और यहाँ से जाने दे, लेकिन एडम वो अपने डेवल वाले अवतार में आ चुका था। वो एरिना से कहता है कि तुमने मेरी लाइफ को स्पॉइल किया, तो बदले में तुम्हारी लाइफ तो स्पॉइल होनी चाहिए ना। किसने कहा था मेरे मैटर में इंटरफेयर करने के लिए? तुम्हें मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शायद अब तुम्हें समझ में आ जाए। यही कहकर वो उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। नाइट में जब एरिना को होश आता है, एडम को अपने पास सोता हुआ देख करके वो बहुत ज़्यादा रोती है। एडम के हाथ को वो अपने ऊपर से हटाती है और यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो वर्जिन नहीं रही। ये सोच करके वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसने एडम जैसे पर्सन के लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की। वो फटाफट रोते हुए वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है और उसके बाद वो प्रेयर करने लगती है। प्रेयर करते वक्त वो बहुत ज़्यादा रोती है। काफ़ी टाइम रोने के बाद जब वो अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे नाइट वाली सारी बातें याद आती है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी आवाज़ों को सुन करके एडम की आँख खुल जाती है। एडम उठता है और एरिना को ढूंढने लगता है। उसे एरिना वॉशरूम में मिलती है।
एरिना एडम को देखती है, उसे सडनली पुश करती है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ, मेरी लाइफ को स्पॉइल करने वाले तुम हो। तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। यही कहकर गुस्से में वो एडम को हिट करने लगती है। एडम उसके हाथों को टाइटली पकड़ता है। इसमें भी तुम्हारी गलती है और इतना ज़्यादा चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? एरिना को उस वक्त एडम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे एक बार फिर से पुश करती है, लेकिन एडम तो एरिना के गले ही पड़ चुका था। वो एरिना को रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कर रहा था। एरिना उससे कहती है, तुमने सच में मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। एडम की आंखों में एरिना के लिए रिवेंज साफ साफ नजर आ रहा था। वो एरिना से गुस्से में कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मेरी लाइफ को स्पॉइल नहीं किया होता तो शायद आज तुम्हारे साथ ये नहीं होता। क्या ज़रूरत थी मेरी शादी को तोड़ने के लिए? तुम्हारे एक झूठ की वजह से मेरे डैड का पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। हमारी कितनी इंसल्ट हुई, सोसाइटी में हम मुंह दिखाने लायक नहीं थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक झूठ की वजह से। इसीलिए आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम ये सब डिज़र्व करती हो। एरिना को रियलाइज़ होता है कि सच में उसने एडम के साथ गलत किया। वो उसे सॉरी कहती है, साथ ये भी कहती है, अब तो तुम्हारा रिवेंज पूरा हो गया ना, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। अब शायद मैं वो एरिना नहीं रही जो कि पहले थी। एडम उसे ब्लेम करता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। इन सब की भी जिम्मेदार तुम ही हो। और तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। एरिना एडम से रिक्वेस्ट करती है, अब तो तुम्हारा रिवेंज पूरा हो गया। तुमने मुझे पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो। एडम मना करता है, इतनी आसानी से थोड़ी तुम्हें जाने दूंगा। अभी अभी तो जस्ट मैंने रिवेंज लेना स्टार्ट किया है और तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो। इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आई हो। और उसके क्लोज जा करके सारा का सारा ब्लेम उसी पे ही डाल देता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। एरिना कई दिनों से कंपनी में नहीं आ रही, इसके बारे में भी बॉस को भी मालूम पड़ जाता है। वो एरिना पे भड़के हुए थे। इधर एरिना को दिखाया जाता है जो कि रोई जा रही होती है। एडम उसके पास उसकी ड्रेस लेकर आता है, यही कहते हुए कि इसे पहन लो। एरिना मना करती है, जिस पर एडम कहता है, क्या फिर मैं तुम्हें चेंजिंग रूम में ले जाऊँ चेंज करवाने के लिए? जिस पर एरिना उस ड्रेस को लेकर के वॉशरूम में चली जाती है। आगे एरिना ने उसी ड्रेस को वेयर किया हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। एडम उसे मॉल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन एरिना कहती है, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं पर भी ना जाऊँ। मॉल की तो दूर की बात है, मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। एडम उसे झूठ बोलता है, ठीक है बैठो तो सही कार में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। एरिना कार में बैठ जाती है। एडम उसे उसके घर के बदले एक मॉल के पास लेकर आता है। एरिना गुस्से में, कहा था ना मुझे मेरे घर जाना है और कहीं पर भी नहीं। इस पर एडम कहता है, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी सॉरी का भी हकदार हूँ। मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो उसे परमिशन देता है कि उसे जितनी सारी शॉपिंग करनी है, जितनी महंगी चीज़ें लेनी है वो ले सकती है, और बिल जो भी आएगा वो एडम पे करेगा। एडम बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसी वजह से वो थोड़ा बिगड़ैल, थोड़ा नहीं पूरा ही बिगड़ैल है। इसी वजह से तो उसने एरिना जैसे लड़की की लाइफ को भी स्पॉइल कर दिया। एरिना शॉपिंग करने से मना कर देती है। वो साइड में खड़ी हो जाती है जहाँ दो बदमाश लड़कों का फोकस एरिना पर था। वो लोग एरिना के ही बारे में बातें कर रहे थे। पीछे से एडम ये सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद वो एरिना के पास आता है। उसके आने की वजह से उन दोनों बॉयज़ की बोलती बंद हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलते हैं। एडम एरिना को वहाँ से लेकर के जाता है। वो एरिना के लिए फ़ूड ऑर्डर करता है और उसे खाने के लिए कहता है। एरिना मना करती है, मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे घर पर जाना है। एडम एरिना से सॉरी बोलता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी सॉरी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ खा लो। एरिना नहीं खाती है। एडम उसे फोर्स करता है। काफ़ी टाइम के बाद एरिना खा तो लेती है, बट वो रोए जा रही होती है। एडम एरिना से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रख सकती हो मेरे साथ? एरिना उसे गुस्से भरी नज़रों से देखती है। एडम कहता है, ऐसा मत देखो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे स्टेटस और मेरे स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसी वजह से मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ रिलेशनशिप हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें जितना भी अमाउंट चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। एरिना गुस्से में एडम को देखती है। कितने घटिया टाइप के हो तुम, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही तुमसे पैसे चाहिए, ना ही तुम्हारी हमदर्दी चाहिए। मेरी लाइफ को स्पॉइल करके तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा ना, बस मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। अगली सीन में एडम एरिना को उसके घर पर ड्रॉप करता है। एरिना उससे अपना बैग छीनते हुए कहती है, उम्मीद करती हूँ लाइफ में अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात कभी ना होए। एरिना गुस्से में वहाँ से जाती है, लेकिन एक बार भी वो पीछे पलट के देखना पसंद नहीं कर रही थी। वो सीधा अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद एरिना को अपने फ़ोन के बारे में ख्याल आता है। वो अपने पर्स से अपना फ़ोन निकालती है। कंपनी के बहुत सारे लोगों ने उसे मैसेज किया था, कॉल भी किया था। इसी वजह से एरिना अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके बता देती है कि वो घर पर है,
क्या वो शाम में वो उससे मिलने के लिए आ सकती है? बेस्ट फ्रेंड हाँ बोलती है। एरिना अपसेट बैठी हुई थी। उसे पास्ट का फ्लैशबैक जब याद आता है कि एडम ने किस तरह उसके लाइफ को स्पॉइल किया तो वो बहुत बुरी तरीके से रोती है। उस वक्त उसे सपोर्ट करने वाला और समझाने वाला कोई नहीं था। वो बस रोए जा रही होती है कि उसकी लाइफ को किस तरह एडम ने स्पॉइल किया। नाइट में उसकी फ्रेंड आती है। एरिना की कंडीशन को देख करके वो उससे पूछती है कि क्या बात है। एरिना उसे कुछ बताती, तभी सडनली चुप हो जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जुविता के साथ किया हुआ प्रॉमिस उसे याद जो आ जाता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे पूछती है, लेकिन एरिना उसे कुछ भी नहीं बताती है। इधर एडम को दिखाया जाता है, वो उसी रूम में आता है जहाँ पर उसने एरिना के साथ गलत किया। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि सच में रिवेंज के चक्कर में उसने एरिना के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। वो बहुत ही अपसेट दिखाई दे रहा था। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में एक बार फिर से एडम को दिखाया जाता है, जो अपने लैपटॉप में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। वो भी एरिना की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। एरिना के बारे में सोच करके वो स्माइल कर रहा था कि वो एरिना की हेल्प ज़रूर करेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है एरिना कंपनी वापस आ चुकी थी। सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा खुश थे एक बार एरिना को वापस देख करके। एरिना की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो ठीक है। एरिना बताती है कि वो पहले से बेटर है। एडम बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया हुआ था एक रेस्टोरेंट में। तभी वहाँ पर इलियाना की एंट्री होती है। इलियाना अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और साथ ये भी बताती है कि वो एडम के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इलियाना साइड में बैठ जाती है, बट फिर भी वो मैसेज के थ्रू एडम को काफ़ी परेशान भी करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी इरिटेट भी हो जाता है। उसके अगले सीन में एडम को दिखाया जाता है जो जुविता के मॉम डैड के पास पहुंचा हुआ था। एडम जुविता के मॉम डैड को बता देता है कि उस दिन शादी के फंक्शन में येलो ड्रेस वाली लड़की ने जो कुछ भी कहा था सब झूठ कहा था। साथ ही एडम अपनी पावर का यूज़ करते हुए ये भी मालूम कर लेता है कि जुविता उससे शादी नहीं करना चाह रही थी। मॉम डैड को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है तो उसके अगले दिन वो जुविता को आउटसाइड कंट्री से वापस घर बुला लेते हैं। जुविता के मॉम डैड उससे काफ़ी अपसेट थे। वो जुविता से सुनना चाह रहे थे कि आखिर उसने शादी से भागने की कोशिश क्यों की। जुविता अपने मॉम डैड को बताती, डैड उस पर भड़क पड़ते हैं। जुविता सॉरी बोलती है अपने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए और कहती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था, इसी वजह से मैंने ये सब सीन क्रिएट किया। सॉरी मॉम डैड, अगर आप हर्ट हुए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। डैड गुस्से में जुविता से कहते हैं, तुम्हारी एक झूठ की वजह से सोसाइटी में हमारी कितनी बदनामी हुई, तुम्हें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा शायद। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जुविता एडम से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज उसे एडम के बैकग्राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मॉम डैड को नहीं थी। इसी वजह से वो जुविता को फोर्स करते हैं शादी करने के लिए। जुविता रेडी तो हो गई थी, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पे सीन क्रिएट करके अपने आप को छुड़वा लिया था। अब डैड मॉम उसे फोर्स करने लगते हैं एक बार फिर से एडम के साथ उसके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। उस वक्त जुविता कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं कर रही थी। एरिना प्रेयर कर रही थी, साथ ही वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी जो कुछ एडम ने उसके साथ गलत किया था। एरिना की मॉम का कॉल आता है। एरिना अपनी मॉम की जैसी आवाज़ सुनती है और भी ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन सडनली वो अपने आप को कंट्रोल में करती है बिकॉज सामने उसकी मॉम थी। ऑलरेडी उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती थी। इसी वजह से एरिना अपनी मॉम से नॉर्मल बात करती है। मॉम उसकी आवाज़ सुनकर के ही समझ जाती है मेरी बेटी ज़रूर परेशान है। वो पूछने की कोशिश करती है, क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ से ही समझ में आ रहा है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। एरिना कुछ भी नहीं बताती है और बहाना बना देती है, मॉम थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, शायद इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। नाइट में एडम कंपनी से जब वापस आता है, मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। एडम रीज़न पूछता है, जिस पर मॉम डैड कहते हैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तब एडम पूछने लगता है और रिक्वेस्ट करने लगता है, बताइए ना डैड, क्या सरप्राइज़ है। डैड बता देते हैं कि जुविता के पेरेंट्स ने एक बार फिर से जुविता से उसकी शादी की बात की है। एडम उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता है और अगली सीन में एडम बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था। एडम जब भी टेंस में रहता या कभी गुस्से में रहता है तो वो हमेशा एक ऐसी जगह पर जाया करता था जहाँ पर वो डिफरेंट लड़कियों से मिलता था, और आज वहाँ पर एरिना थी जिसे देख करके एडम टोटली शॉक में हो जाता है। एरिना एडम के क्लोज जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। तब यहाँ पर एडम को रियलाइज़ होता है कि वो तो एरिना है ही नहीं, वो तो बस इमेजिनेशन कर रहा था एरिना के वहाँ पर होने की। उसके अगले सीन में एरिना को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो टेस्ट करती है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एरिना और भी ज़्यादा रोती है कि अब वो सिचुएशन को किस तरह से संभालेगी। इवन उसकी तो रातों की नींद भी हराम हो चुकी थी। बस हर वक्त उसे इसी बात का डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो लोग उसके बारे में कितनी वाहियात बातें करेंगे। एरिना यही सारी बातें सोच करके बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो जुविता के पास मैसेज करती है। जुविता एरिना को बताती है कि वो वापस घर आ चुकी है और मॉम डैड को सब कुछ मालूम पड़ चुका है। एरिना अभी उसे कुछ बताती जुविता के बारे में सुन करके वो अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर जुविता की मॉम आ जाती है जो जुविता को समझाने की कोशिश करती है
देखो हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। एडम बहुत ही अच्छा है, बिजनेसमैन के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा रिच है। आई थिंक एडम से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। मॉम के जाने के बाद जुविता एरिना से बात करती है। एरिना उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। वो जुविता को भी कुछ भी नहीं बता पाती है क्योंकि उसने सुन लिया कि जुविता की लाइफ में तो ऑलरेडी सीन क्रिएट हो चुका है। उसके अगले सीन में एडम को दिखाया जाता है जो अपने माइंड को शांत करने के लिए अब हॉर्स राइडिंग करना भी स्टार्ट कर चुका था। डैड का कॉल आता है, वो डैड के पास जाता है। डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने जुविता के डैड से बात कर ली है और बहुत जल्द दोनों की शादी की डेट भी आने वाली है। तो अगर एडम को कुछ कहना है तो वो कह सकता है। एडम अपने डैड को देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है। अगले सीन में एरिना को दिखाया जाता है। अब तो वो बस मंथ्स काउंट करती रहती है। जैसे जैसे डेज़ आगे बढ़ते जाएंगे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में लोगों को खबर हो जाएगी। यही सारी चीज़ें सोच करके वो डरती है। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में एरिना को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई थी। एरिना काफ़ी टाइम के बाद आई हुई थी अपने फ्रेंड के रिक्वेस्ट करने पर, तो इसी वजह से वो उसे परेशान नहीं करना चाह रही थी। उसके पूछने पर वो कुछ भी नहीं बताती है कि उसके लाइफ में क्या सीन क्रिएट चल रहा है। बस जब भी कोई उससे पूछता कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़बान से बयान नहीं कर पा रही थी कि उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कितना तूफान उठ चुका है। वो किसी को भी नहीं बता सकती थी। अगर थे उसकी आंखों में तो सिर्फ आंसू। एरिना एक कैंटीन में अपसेट बैठी हुई रहती है। सामने देखती है एक मॉम को जो कि अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी। तब उसे अपने बेबी का ख्याल आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है एरिना ने अपने आप से फाइटिंग करने का डिसाइड कर लिया था। वो अब रेगुलर कंपनी आने लगी थी, लेकिन जब भी वो अकेले रहती थी तो बहुत ज़्यादा डरती थी अपने बेबी को लेकर के। और उसे एडम की वो बातें याद आती है जब एडम ने उसे कहा था कि उसके और एडम के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इधर एडम तो अपनी लाइफ को फुल इंजॉय कर रहा था। उसे तो एरिना के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि एरिना किस दर्द से गुजर रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है जुविता के पेरेंट्स आ चुके थे एडम के घर पर, जहाँ पर वो एडम के मॉम डैड से सॉरी बोलते हैं अपनी बेटी जुविता के बिहाफ में। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है अब जुविता के पेरेंट्स और एडम के पेरेंट्स में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब क्लियर हो चुकी थी और यहाँ पर दोनों फैमिली एक बार फिर से मिल जाते हैं एडम और जुविता की शादी के बारे में बात करने के लिए। एरिना की लाइफ में एडम की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई थी उन सब को अब वो फेस करना चाह रही थी। इसी वजह से वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने आउटसाइड कंट्री वाले फ्रेंड से बात करती है। काफ़ी टाइम तक वो बातें उससे करती है, लेकिन जब बातें उसकी बंद होती है तो फिर एक बार फिर से उसे अपने बेबी का और एडम का ख्याल आता है। इवन वो तो अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। इवन वो तो कंपनी जाती थी तो उसका फोकस कंपनी में भी नहीं रहता था। मीटिंग चल रही थी, सारे लोग थे, लेकिन एरिना वहाँ पर हो करके भी नहीं थी। यहाँ पर एरिना को रियलाइज़ करवाया जाता है कि इस वक्त वो मीटिंग हॉल में बैठी हुई है और मीटिंग स्टार्ट है, तो उसे फुल कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा। आगे मीटिंग फिनिश होने के बाद एरिना हॉस्पिटल जाती है अपने ट्रीटमेंट के लिए। एडम के डैड ने एरिना के पीछे अपने एक स्पाई को लगाया था क्योंकि वो एरिना के बारे में सब कुछ जानना चाह रहे थे। स्पाई आकर के एडम के डैड को एरिना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही ये भी बताता है कि एरिना के डैड ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी वजह से आए दिन एरिना की मॉम काफ़ी डिप्रेशन में रहती है। और एरिना की एक छोटी सिस्टर है और एरिना ही अपनी मॉम और सिस्टर का ख्याल रखती है। आगे एरिना को बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाया जाता है। एक बार फिर से वो श्योरिटी करना चाह रही थी, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में आई थी। ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। साथ ही ये भी पूछती है कि क्या उसका हस्बैंड नहीं आया है। एरिना यहाँ पर झूठ बोल देती है। साथ ही ये भी बता देती है कि वो मैरिड है और उसके हस्बैंड आउटसाइड कंट्री में गए हुए हैं, इसी वजह से वो ट्रीटमेंट के लिए अकेले आई है। डॉक्टर उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन साथ ही ये भी सजेस्ट करते हैं कि उसे अपने बेबी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बाहर आ करके एरिना और ज़्यादा रोती है। उसके अगले सीन में एरिना के बॉस एरिना के पास आते, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो एरिना को बताते हैं कि हमारी कंपनी को एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिला है और मैं इस पे काम करने के लिए तुम्हें देने वाला हूँ। ज़रा अच्छे से करना ताकि हमारी कंपनी का नाम और भी ज़्यादा हो सके। इधर एडम को भी दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा प्रॉफिट देना चाह रहा था, इसी वजह से वो किसी अदर कंपनी के साथ डील कर रहा था। आगे एरिना को दिखाया जाता है बॉस ने बताया है कि उसे जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है उसके लिए उसे एक इवेंट में जाना पड़ेगा। एरिना अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रखती है और अपना बेस्ट देने का ट्राई करती है। वो फटाफट रेडी होती है इवेंट में जाने के लिए, लेकिन वो अकेले इवेंट में नहीं जाती है, उसके साथ जाता है चारिश एरिना के साथ ही काम करता है और उन दोनों की दोस्ती काफ़ी टाइम से है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। आगे उसी इवेंट में एडम को भी दिखाया जाता है। एक्चुअली ये इवेंट एडम ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। एडम स्पीच देने के लिए जब ऊपर आता है स्टेज पर, अब वो स्पीच दे रहा होता है, तभी उसकी नज़र
एरिना पर पड़ जाती है, जो कि चारिश के साथ बातें करते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तब एडम को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है एरिना को इस तरह से स्माइल करते हुए और किसी अदर मैन के साथ देख करके। एरिना भी स्टेज पर एडम को देख लेती है। वो एडम की शक्ल भी देखना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो गुस्से में चुपचाप वहाँ से निकल करके जाने लगती है। वो अपनी कार में बैठती है, पीछे से एडम आ जाता है। एडम को उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। तब वो एरिना से कहता है, बाय द वे, तुम जिसके साथ बैठ करके बहुत ज़्यादा हंस करके बातें कर रही थी, वो है कौन? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एरिना मना करती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड रहे या ना रहे इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़ना चाहिए तो इस वजह से कि मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ और मेरी कार से बाहर निकल जाओ। जिस पर एडम कहता है, इतनी आसानी से निकल जाऊँ? ओहो, अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ है। और तुम्हें क्या लगता है? एरिना उसे वार्न करती है। एडम के ना जाने पर एरिना हॉर्न बजाने लगती है। आवाज़ सुन करके कुछ लोग आ जाते हैं। तब एडम को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके अगले सीन में एडम को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाया जाता है कि एरिना उसके साथ ये सब कैसे कर सकती है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। कॉल आने पर वो एक खतरनाक वाली स्माइल करता है। एरिना और चारिश की एक बार फिर से मुलाकात होती है। चारिश एरिना से पूछता है कि उस इवेंट में वो कहाँ चली गई थी। एरिना बताती है, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से बिना बताए तुम्हें वहाँ से मुझे जाना पड़ा, इसके लिए सॉरी। एडम ब्रेकफास्ट करने के लिए जब डाइनिंग टेबल पर आता है, तब उसके मॉम डैड उसे समझाने लगते हैं कि उसे जल्द से जल्द जुविता से शादी कर लेनी चाहिए। जुविता एक अच्छी लड़की है। लेकिन एडम, शायद उसके ओपिनियंस अब जुविता के लिए चेंज हो चुके थे। जुविता की वजह से एक बार फिर से एडम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था और वो वापस से उसी प्लेस पर गया था जहाँ पर वो कभी जाया करता था। वहाँ पर वो डिफरेंट लड़कियों से मिलता है। अगले सीन में एडम को उसकी कार में दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा एरिना को मिस कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और एरिना के घर पर पहुँचता है। उस वक्त एरिना उसे संभालती है। एडम फुल नशे में था, इसी वजह से बेड पर गिरते ही वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो जिसे एरिना समझ रहा था वो तो एरिना है ही नहीं। उसके अगले सीन में एडम के पास उसके डैड का कॉल आता है। उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कहीं जाना था। डैड उसे जल्द से जल्द जाने के लिए कहते हैं। एडम जब मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है, तब उसकी मुलाकात इलियाना से हो जाती है। इलियाना एडम से कहती है, बाय द वे, वो लड़की कौन थी? इवेंट में तुम कुछ ज़्यादा ही उसे देख रहे थे, क्यों? न्यू गर्लफ्रेंड है क्या? अगर कोई ऐसा सीक्रेट है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं सीक्रेट रखने में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। जिस पर एडम मना करता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एरिना अक्सर हॉर्स राइडिंग के लिए आया करती थी जुविता के साथ। जुविता के ना होने पर वो चेरिस के साथ आई हुई थी। चेरिस एरिना की बड़ी तारीफ़ें करता है कि उसे हॉर्स राइडिंग बहुत ही परफेक्टली तरीके से आता है। एरिना उसे थैंक्स बोलती है। उसके अगले सीन में एडम को दिखाया जाता है। वो भी हॉर्स राइडिंग के लिए अब आया करता था और आज वो भी वहाँ पर आया हुआ था। एडम को जो हॉर्स मिला था हॉर्स राइडिंग के लिए, वो उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है। साथ में ये भी कहता है कि नेक्स्ट रेस में वो उसका यूज़ ज़रूर करेगा। हॉर्स राइडिंग के बाद एडम को दिखाया जाता है जो कैंटीन में बैठा हुआ था। एरिना और चेरिस भी एक साथ बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। एडम को रियलाइज़ होता है मानो उसने एरिना की वॉइस को सुना है। वो चेक करने के लिए अपना सेल्फी वाला कैमरा ओपन करता है, जहाँ उसे एरिना और चेरिस एक साथ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। एडम का जेलसी की लेवल अब बढ़ते जा रहा था। वो एरिना को किसी और मैन के साथ नहीं देख सकता था, इसी वजह से वो सामने आ करके एरिना को हाय बोलता है। जिस पर चेरिस एरिना से पूछने लगता है, क्या तुम इसे जानती हो? जिस पर एरिना मना करती हुई, नहीं मैं इसे तो नहीं जानती हूँ। हाँ, जब हम इवेंट में गए थे तब मैंने इवेंट में इन्हें देखा था। एडम कहता है, क्या सच में हम इवेंट में मिले थे? मुझे याद नहीं है। जिस पर एरिना बातों को बनाती है ताकि चेरिस उन दोनों के बारे में कुछ भी ना जान सके। अगले सीन में एरिना को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के रिलेटेड दूसरे कंपनी में गई थी मीटिंग करने के लिए। उसे आइडिया नहीं था कि वो जिस कंपनी में मीटिंग के लिए जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि एडम की ही कंपनी है। वहाँ पहुँचने के बाद एरिना को शौक तो लगता है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल बिहेव करती है क्योंकि एरिना के बॉस ने एरिना पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया था। उन्हें लगा कि एरिना इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकती है, इसी वजह से तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एरिना को दिया था। इसी वजह से एरिना अपनी कंपनी को लॉस में नहीं करना चाह रही थी। वो अपनी कंपनी और प्रोजेक्ट के रिलेटेड एडम को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि एडम जानना चाह रहा था। एरिना के एक्सप्लेन करने के बाद भी एडम इस तरह से रिएक्ट कर रहा था मानो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एरिना के साथ अब किया हुआ टाइम स्पेंड उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से वो एरिना को और थोड़ा टाइम रोकना चाह रहा था। इसी वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था मानो उसे कुछ भी मालूम ही नहीं है। और एडम को पहले से मालूम था कि उसकी कंपनी में एरिना ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए आ रही है। इसी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। आगे दोनों अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन करते हैं। उसके बाद एरिना जाने लगती है, जिस पर एडम उसे लिफ्ट तक छोड़ने की बात करता है। आगे लिफ्ट में भी एडम एरिना से कहता है कि क्या वो उसे घर पर ड्रॉप कर सकता है। एरिना मना कर देती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं खुद से ड्राइव कर सकती हूँ, मैं चली जाऊँगी। एरिना भले ही एडम को लाइक नहीं करती है, ना ही उसे पसंद करती है, लेकिन फिर भी बात प्रोजेक्ट की थी और उसकी कंपनी की रिपुटेशन की बात थी, तो इसी वजह से वो एडम से भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करती है। इधर एडम को दिखाया जाता है नाइट में घर वापस आने के बाद एरिना के साथ बिताए हुए पलों को वो याद करता है और स्माइल करता है, क्योंकि धीरे धीरे अब उसे एरिना अच्छी लगने लगी थी। इधर एरिना उसे एडम अच्छा लगने के बजाय और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी, क्योंकि एडम ने उसकी लाइफ को स्पॉइल किया। उसके अगले सीन में एरिना और एडम को एक बार फिर से एक साथ दिखाया जाता है, वो भी सिर्फ प्रोजेक्ट की वजह से। दोनों अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। एरिना एडम को ऑर्फनेज लेकर जाती है। एडम बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसी प्लेसेस पे वो कभी नहीं आया हुआ था। आज एरिना के साथ आ करके उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एरिना की मदर का कॉल आता है, जहाँ पर वो बात करने लगती है। पीछे से एडम कान लगाए सुन रहा था कि एरिना किससे बात कर रही है, कहीं वो चेरिश तो नहीं है। और इस चक्कर में जब एरिना पीछे पलटती है तो वो एडम को साथ लेकर के गिर जाती है, जिसकी वजह से एरिना की कमर में मोच भी आ जाती है। और इधर एडम की नज़रें तो एरिना से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। बाद में रियलाइज़ होता है कि एरिना की कमर में मोच आ गई है। तब एडम उसे खुद ही अपनी बाहों में उठा करके सोफे पे लेकर आता है। जब उसे मालूम पड़ता है एरिना को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो उसकी मसाज के लिए कहता है, जिस पर एरिना मना करती है। मसाज तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर एडम कहता है पेन बढ़ते जाएगा, थोड़ी सी मसाज करवा लो, हो सकता है फिर दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। एरिना एडम को मना करती है कि वो उसके हाथों से मसाज नहीं करवाएगी। साथ ही एरिना एडम को सजेस्ट करती है क्योंकि उसे ऑर्फनेज के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एडम वैसे ही कहता है। एरिना के कहने पर वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट को स्पेंड करता है। फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ टाइम के बाद जब एरिना का पेन कम होता है तब वो उठती है और एडम को ऑर्फनेज के बच्चों के साथ इतना हिलता मिलता वो देख करके खुश हो जाती है। आगे जब एरिना घर वापस जाती है, एडम उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। एरिना मना करती है और खुद की कार में बैठ करके चली जाती है। और इधर एडम अब दिन ब दिन बस एरिना के प्यार में लट्टू होते जा रहा था। एरिना के साथ किया हुआ टाइम स्पेंड बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा था उसे। आगे एडम को दिखाया जाता है जो एरिना को एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। एरिना के मना करने पर एडम उसे प्रोजेक्ट के लिए कहता है कि ये प्रोजेक्ट की मीटिंग है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा ना। क्यों, अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल नहीं करना है, जिसकी वजह से एरिना को आना ही पड़ता है। एरिना रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर एडम पहले से आया हुआ था। वो उसका वेट कर रहा था और यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो पूरे 30 सेकेंड्स लेट है। जिस पर एरिना एडम से कहती है मैंने तो ऐसा कोई टाइम मेंशन नहीं किया था। जिस पर एडम कहता है बट मैं यहाँ पर 30 सेकेंड पहले आया और तुम लेट हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। इधर चेरिश को दिखाया जाता है जो ऑलरेडी एरिना के आने का इंतज़ार एक रेस्टोरेंट में बैठकर कर रहा था। इधर एरिना को दिखाया जाता है वो खाना नहीं खा रही थी, जिस पर एडम उसे अपने हाथों से खाने के लिए कहता है। एरिना के मना करने पर वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि उसकी कंपनी ने प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसकी वजह से एरिना एडम के ही हाथों से चुपचाप खा लेती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, एरिना अभी तक रेस्टोरेंट में नहीं आई थी, जिसकी वजह से चेरिश एरिना के पास कॉल करके बताता है कि उन दोनों ने मिलने का प्लान किया था और अभी तक एरिना नहीं आई। जिस पर एरिना चेरिश को सॉरी बोलती है, ये कहते हुए कि वो आज बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसी वजह से नहीं आ पाएगी। चेरिश एरिना की सॉरी को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर चेरिश के फ़ोन में एरिना की फ़ोटो थी और इससे साफ मालूम पड़ रहा था कि चेरिश भी एलिना को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। एडम को पियानो बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और रेस्टोरेंट में पियानो मिलने पर वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बजाता है और ये डेडिकेट करता है वो एरिना को। एरिना जब एडम को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एरिना पियानो की धुन को सुनते सुनते कब एडम के पास चली आती है इसके बारे में उसे भी कुछ आइडिया नहीं होता है, वो बस एडम को देखे जा रही होती है। एडम जब पियानो को प्ले करना बंद कर देता है तब एरिना अपने हाथों से एडम के चीक को टच करने लगती है और एडम बस एरिना को देखे जा रहा था कि अचानक से इसको क्या हुआ। जब एरिना को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही है तो वो फ़ौरन उठ करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरिना की डोरबेल बजती है। एरिना जब चेक करती है तो वहाँ पर एडम को देख करके टोटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने अपने घर को भी चेंज कर दिया था और एडम उसका न्यू एड्रेस जानता है, इसके बारे में उसे आइडिया नहीं था। एडम स्माइल करता है और एरिना से कहता है क्या मुझे अंदर आने की परमिशन है या नहीं है। जिस पर एरिना कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो, बस 2 मिनट रखो, मैं की ढूंढती हूँ, मैंने की रात में यहीं कहीं पर रख दिया था। ये कहकर वो की ढूंढने लगती है। तभी एरिना के पास उसके सिस्टर का कॉल आता है। वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, वो रो रही थी और अपनी सिस्टर को बताती है कि कोई एक बंदा है जो उसे फॉलो कर रहा है, वो उसे जान से मार देगा, प्लीज़ आ करके एरिना उसे बचा ले। एरिना अपनी सिस्टर को सजेस्ट करती है कि वो पास के किसी पुलिस स्टेशन में छुप जाए। इधर दिखाया जाता है एरिना की सिस्टर ने जो कुछ भी कहा था
सच कहा था, कोई था जो उसे फॉलो कर रहा था और अपने बॉस को कॉल पे बताता है कि वो लड़की हमारे हाथों से निकल गई, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बचेगी। एरिना को जब अपनी सिस्टर की कंडीशन के बारे में पता चला तो वो नाइट ड्रेस में ही फटाफट अपना पर्स लेती है और अपने सिस्टर से मिलने के लिए निकल पड़ती है। एडम के पूछने पर वो अपने सिस्टर के बारे में उसे बताती है, जिस पर एडम भी उसे लेकर के जाने लगता है। रास्ते में एरिना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि पता नहीं उसके सिस्टर का क्या हुआ होगा, क्या वो ठीक होगी या नहीं। यही सारी टेंस में वो बहुत बुरी तरीके से रोती है। एडम उसे देखता है, उसे इस तरह एरिना का रोना पसंद नहीं आता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एरिना की सिस्टर बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है क्योंकि उसके डैड ने उन लोगों को चीट जो किया, उन लोगों को बीच रास्ते में छोड़ करके दूसरी लेडी से शादी कर ली थी और उसकी मॉम को भी डिवोर्स दे दिया था, जिसकी वजह से एरिना की सिस्टर और उसकी मॉम तीनों को ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। एरिना ने अपनी सिस्टर को प्रॉमिस किया था कि हर मुश्किल वक्त में वो उसे सपोर्ट करेगी और उसके साथ रहेगी। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एरिना यही सारी बातें सोच करके बहुत ज़्यादा रोती है और फ़ौरन अपनी बहन के पास पहुंचती है पुलिस स्टेशन में। एरिना अपनी सिस्टर को हक करती है। एरिना की सिस्टर बस रोए जा रही होती है। एरिना उसे शांत करवाती है। सिस्टर बताती है कि अगर वो 2 मिनट भी पुलिस स्टेशन में लेट पहुंचती तो पता नहीं आज वो गुंडे उसके साथ क्या करते। एरिना उसे चुप रहने के लिए कहती है, जो हुआ नहीं उसके बारे में सोच करके परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन एरिना की सिस्टर बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी उसके साथ जो एक्सीडेंट होने वाला था उसके बारे में सोच करके। आगे एडम एरिना को साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी सिस्टर को कहे कि वो पुलिस स्टेशन में उस बंदे के खिलाफ कंप्लेन करे। एरिना रोने लगती है। एडम पूछता है, क्यों रो रही हो? सही तो सजेशन कर रहा हूँ। इस पर एरिना बताती है कि जो लोग उसकी बहन के पीछे पड़े हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर एरिना या उसकी सिस्टर ने उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाए तो वो उन लोगों का जीना दुश्वार कर देगा। यही सारी बातें सोच करके एरिना रोती है। एडम एरिना को रोने से मना करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके सपोर्ट में है। इसी वजह से एरिना अपनी सिस्टर को जा करके समझाए कि उसे उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट टाइम वो गुंडे ऐसी हरकत करने के बारे में सोची भी मत। एरिना को एडम की बातें सही लगती है। देन उसके बाद अगले सीन में एरिना अपनी सिस्टर को सजेस्ट करती है और उसे समझाती भी है कि वो उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करे। लेकिन एरिना की छोटी सिस्टर उन गुंडों की वजह से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो रोती है और एरिना को मना करती है कि वो उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगी। बट एरिना के समझाने की वजह से सिस्टर मान जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उन गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। सिस्टर उस वक्त बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उन गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज कर ही देती है। आगे एडम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एरिना की छोटी सिस्टर के लिए। इसी वजह से वो अपने बंदों को उन गुंडों के पीछे लगा देता है कि वो उनके बारे में पूरी डिटेल्स लेकर आए। साथ ही एडम को दिखाया जाता है जिसे अब एरिना की छोटी सिस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। इसी वजह से वो एरिना को सजेस्ट करता है कि वो उसकी सिस्टर को कहीं दूसरी प्लेस पर रख देंगे ताकि वो गुंडे दोबारा उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। आगे एडम को दिखाया जाता है जो एरिना को मॉल में लेकर गया हुआ था। वो उसे बताता है कि इस वक्त वो नाइट ड्रेस में है और उसे अपने कपड़े चेंज करना चाहिए, तो इसी वजह से उसे शॉपिंग करनी पड़ेगी। एरिना मना करती है, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। एडम उसकी नहीं सुनता है। एडम एरिना की छोटी सिस्टर से कहता है कि वो एरिना को ज़रा समझाए कि इस वक्त उसे दूसरे कपड़े पहनने चाहिए, ना कि नाइट ड्रेस। जिस पर एरिना की छोटी सिस्टर एडम के साइड हो जाती है। वो भी एरिना को सजेस्ट करती है कि उसे नाइट ड्रेस में नहीं रहना चाहिए और सच में उसे खुद के लिए कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। एडम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एरिना की सिस्टर का सपोर्ट पा करके। एरिना मॉर्निंग में जल्दी उठी थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। उसे नींद आती है तो वो अपनी सिस्टर के कंधे पर सर रख करके सो जाती है। एडम स्माइल करता है। वो उसकी सिस्टर को सजेस्ट करता है कि वो उसकी प्लेस पर हो सकता है, जिसकी वजह से एरिना की छोटी सिस्टर भी मान जाती है क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं एडम ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा बनता है। एडम सिस्टर की प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर वो एरिना को अपने कंधे पर रख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। एडम को इस तरह से स्माइल करता हुआ देख करके एरिना की छोटी सिस्टर उसे क्यूट बताती है। एडम एरिना को बस देखे जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जब एरिना उठती है तब उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह उसने एडम के ही कंधे पर अपना सर रखा था। वो दूर हटती है। एडम सडनली उसे अपने क्लोज कर लेता है। मुझे लग रहा है अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा बचा है, तुम क्या करोगी, एक काम करो तुम सो जाओ। जिस पर एरिना एडम को मना करते हुए कहती है, नहीं मेरी नींद पूरी हो गई। एडम सडनली उसे एक बार फिर से अपने क्लोज ले लेता है। ओहो, कह रहा हूँ ना सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिना दूर हट जाती है। एडम उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। एडम एरिना की सिस्टर को सेव करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसे एक सेफ प्लेस पर लेकर आया हुआ था। क्या सच में एडम बदल गया है या इसमें भी इसकी कोई चाल है? देखते हैं आगे की वीडियो में। एडम एरिना की सिस्टर को अपने किसी रिलेटिव के पास छोड़ जाता है ताकि एरिना की सिस्टर वहाँ पर सेफ फील कर सके।
एरिना अपनी सिस्टर को गुड बाय बोलती है, साथ ही उसे ये भी बताती है कि बहुत जल्द वो यहाँ से उसे लेकर के चली जाएगी। एरिना की सिस्टर की आंखों में आंसू थे, वो अपनी बहन से बिछड़ जो रही थी। आगे एडम और अरीना को एक साथ दिखाया जाता है। दोनों एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं बिकॉज अभी फ़्लाइट का टाइम नहीं हुआ था। दोनों फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे। एरिना एडम को कुछ बोलने वाली थी लेकिन सडनली चुप हो जाती है। तब एडम एरिना से कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे थैंक्स बोल सकती हो, तुम्हारे थैंक्स बोलने पर मेरा रिएक्शन नॉर्मल रहेगा। जिस पर एरिना कहती है, लेकिन मैं तो कुछ और कहने की कोशिश कर रही थी। जिस पर एडम कहता है, अब बात को चेंज मत करो, मुझे अच्छे से मालूम है हेल्प करने वालों को हमेशा थैंक्स बोला जाता है। अब मैंने की है, तुम बोल सकती हो। एरिना स्माइल करते हुए एडम को थैंक्स बोलती है, जिस पर एडम कहता है, तुमने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं में आया, क्या तुम लाउडली बोल सकती हो। एरिना एडम को एक बार रिपीट से थैंक्स बोलती है, जिस पर एडम कहता है, अभी भी सुनाई में नहीं आया, ज़रा सच में ज़ोर से बोलो ताकि मुझे रियलाइज़ हो कि मुझे कोई थैंक्स बोल रहा है। एरिना स्माइल करते हुए थैंक्स बोलना बंद कर देती है। अब जब सामने वाले को सुनाई में नहीं आ रहा तो थैंक्स बोल करके कुछ फ़ायदा नहीं है कहकर स्माइल करने लगती है। आगे एडम एरिना को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। साथ ही एरिना को वो तसल्ली भी दिलाता है कि वो अपनी सिस्टर के लिए फ़िक्र ना करे क्योंकि उसकी सिस्टर बहुत ही सेफ प्लेस पर है। एरिना अंदर से गेट को लॉक कर लेती है। देन उसके बाद एडम वहाँ से जाता है। एडम अपने गार्ड्स को कहता है कि वो एरिना की सिस्टर पर नज़र रखे ताकि रिपीट से उसे कोई परेशान न करने पाए। आगे एरिना फ्रेश होकर के अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। अब वो कॉफ़ी बना रही होती है तब पास्ट में एडम के साथ बिताए हुए पलों को वो याद करती है और खुश होने के बजाय उल्टा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एडम जब ऑफिस आता है तब वो अपने सेक्रेटरी से एरिना के बारे में पूछता है कि एरिना आई कि नहीं आई। तब सेक्रेटरी बताती है कि आज तो एरिना आई ही नहीं, वो शायद बिजी होगी। इधर एडम बस एरिना के इंतज़ार में बैठा था कि कब एरिना आए, और इधर एरिना को अपनी कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम की शेड्यूल में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। वो अपने वर्क पर फोकस की हुई थी। तभी एडम का कॉल आता है। एडम एरिना से पूछता है कि आज वो उसकी कंपनी क्यों नहीं आई है प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करने के लिए। एरिना को जब मालूम पड़ता है कि वो एडम है तो वो कॉल को कट कर देती है और इधर एडम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो पहले तो लैंडलाइन नंबर से करता है, कॉल रिसीव ना करने पर वो अपने फ़ोन से कॉल करता है, बट एरिना एडम का कॉल रिसीव नहीं करती, जिसकी वजह से एडम परेशान हो जाता है कि अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज क्या हो गया। वो घर आने के बाद भी एरिना को कॉल पे कॉल किए जाता है बट एरिना उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से एडम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अगले सीन में वो एरिना के घर के पास जाता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि एरिना तो अपने घर पर है ही नहीं। वो वापस वहाँ से चला जाता है। इधर एरिना को दिखाया जाता है वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई थी। एरिना बहुत ही ज़्यादा टेंस में थी क्योंकि बार बार उसे पास्ट का वो सीन याद आता है जब उसने झूठ बोल करके एडम और जुविता की शादी को तोड़ा था। अब उसे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि सच में एडम के साथ उसने गलत किया है, इसी वजह से उसे एडम से दूर रहना चाहिए। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से वो एडम का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। आगे एरिना को कंपनी में दिखाया जाता है जो उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स अपने बॉस को देती है। बॉस बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हैं एरिना के काम करने के अंदाज से। चेरिश एरिना से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है जहाँ पर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है उसके न्यू प्रोजेक्ट के लिए। एरिना उसे थैंक्स बोलती है। चेरिश उसे ऑफ़र करता है कि क्या वो उसके साथ रेस्टोरेंट चलेगी आज खाना खाने के लिए। एरिना तो पहले मना करती है, बहुत सारा काम करना है, नहीं आ सकती हूँ, बट चेरिश के फोर्स करने पर वो रेडी हो जाती है। ठीक है, कब आना मुझे बता दो। जिस पर चेरिश कहता है बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ से रिसीव करने के लिए आऊँगा, देन उसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। एरिना ओके बोल देती है। एरिना के फ़ोन पे बार बार किसी का कॉल आ रहा था। तब चेरिश उसे सजेस्ट करता है कि उसे कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। एरिना इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो एडम का कॉल था। इधर एडम तो एकदम से पागल हो चुका था, बार बार वो एरिना के पास कॉल कर रहा था एंड एरिना उसका कॉल रिजेक्ट कर रही थी। इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि एरिना उसके साथ इस तरह से क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है, जबकि अभी कुछ टाइम पहले ही सब कुछ नॉर्मल था। चेरिश को एरिना के कैबिन से बाहर जाते हुए देख करके अब वहाँ के एम्प्लॉयज़ चेरिश और एरिना के बारे में बातें बनाने लगे थे कि हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हों, बट उसके अपोजिट में एरिना को दिखाया जाता है जिसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे एडम एरिना को मैसेज करता है और उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है, लेकिन एरिना ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वो चेरिश के साथ जाएगी। इधर एडम को दिखाया जाता है जो कि पहले आ चुका था रेस्टोरेंट में। अब आने के बाद वो एरिना का इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी टाइम हो चुका, अभी तक एरिना नहीं है, जिसकी वजह से वो एरिना के पास कॉल करता है। एरिना मना कर देती है, मैं नहीं आने वाली हूँ, जिस पर एडम कहता है तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ पिछले 2 घंटे से। एरिना मना करती है, क्या मैंने कहा था इंतज़ार करने के लिए? नहीं ना, मैंने ऑलरेडी मना कर दिया, मुझे नहीं आना है। एडम गुस्से में कहता है तुम्हें आना ही पड़ेगा। एरिना मना करती है, बहुत ज़्यादा काम है, शेड्यूल में बिजी हूँ, नहीं आ सकती हूँ। एरिना के कॉल कट करने पर एडम उस पर गुस्सा करता है। इधर चेरिश और एरिना को एक साथ दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे थे।
एरिना को टेंस में देख करके चेरिस पूछता है कि वो किस बात के लिए इतने ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही है। एरिना मना कर देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चेरिस उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, बट बाय मिस्टेक चेरिस एरिना को उस रेस्टोरेंट में लेकर आ चुका था जहाँ पर पहले ही एडम उसका इंतजार कर रहा था। उन दोनों को एक साथ देख करके एडम को काफ़ी बुरा लगता है। वो सामने जाता है और एरिना का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर चेरिस पूछता है कि एडम यहाँ पर क्या कर रहा है। एडम स्माइल करते हुए अपनी बातों को बदलते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर किसी मीटिंग के लिए आया था। एरिना को देखा और तुम्हें देखा तो सोचा तुम दोनों की कंपनी को एंजॉय कर लूँ, क्या हम एक साथ जा करके लंच कर सकते हैं। एरिना मना करती है, नहीं नहीं तुम्हारी मीटिंग वो इम्पॉर्टेंट है ना, तुम्हें वहाँ पर फोकस करना चाहिए। इस पर एडम कहता है मीटिंग तो हो चुकी है, चलो लंच ही कर लेते हैं। और तीनों को एक साथ एक ही टेबल पर दिखाया जाता है। चेरिस बड़े ही प्यार से एरिना को कहता है कि वो मेन्यू को सिलेक्ट करे और जो भी मेन्यू वो सिलेक्ट करेगी वही चेरिस भी खाएगा। इन दोनों को इस तरह से देख करके एडम जला भुना जा रहा था और एरिना एडम को सामने देख करके उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल थी। एरिना वॉशरूम का बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है। जब वो वॉशरूम से फ्रेश होकर के बाहर निकलती है तब एडम वहीं पर ही खड़ा था। एडम एरिना को टाइटली पकड़ लेता है, तुमने क्या कहा था कॉल पे, आज शेड्यूल तुम्हारा बिजी है, तुम नहीं आ पाओगी, बहुत ज़्यादा वॉक है ना तुम्हारे पास, और यहाँ पर चेरिस के साथ क्या सारे वॉक तुम्हारे फिनिश हो चुके? क्यों मना किया था ना, किसी और मैन के साथ मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। याद रखना तुम मेरी गर्ल हो, अगर किसी ने भी तुम्हें टच भी किया तो छोड़ूंगा नहीं। एरिना वहाँ से जाने लगती है, जिस पर एडम उसे एक बार फिर से पकड़ लेता, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। याद रखना नेक्स्ट टाइम तुम मुझे उस चेरिस के साथ बिल्कुल भी दिखाई मत देना, क्योंकि इस बार तो मैंने माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम अगर उसने तुम्हें टच भी करने की कोशिश की तो जान से जाएगा। एरिना गुस्से में एडम को साइको बोलती है, जिस पर एडम कहता है तुम्हें जो समझना है समझ सकती हो, याद रखना नेक्स्ट टाइम इस चेरिस के साथ तुम मुझे नज़र भी मत आना। एरिना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर चेरिस को दिखाया जाता है जो एरिना का वेट कर रहा था। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक एरिना नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में एरिना और एडम एक साथ आते हैं। चेरिस उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। तब एडम झूठ बोल देता है, मैं तो बस फ्रेश होने के लिए गया था। चेरिस ने उन दोनों के मेन्यू को सिलेक्ट करके फूड भी ऑर्डर कर दिया था। चेरिस ने एरिना के लिए वो फूड ऑर्डर किया था जिसे एरिना खाना पसंद नहीं करती थी, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे। एडम नोटिस कर लेता है, देन उसके बाद वो अपनी डिश को एरिना की डिश से एक्सचेंज करने की कोशिश करता है। एरिना नहीं करती है, ये सोच करके कि चेरिस ने बड़े ही प्यार से ये सारे फूड को ऑर्डर किया है, देन इसके लिए वो उसी फूड को खाती है, जिसे देख करके एडम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे और भी ज़्यादा जेलेसी फील तब होती है जब एरिना और चेरिस दोनों एक साथ घर वापस जाने का डिसाइड करते हैं। उस वक्त एडम कुछ भी नहीं बोल सकता था। इधर एरिना और चेरिस को दिखाया जाता है। चेरिस एरिना से पूछता है कि क्या वो एडम को पहले से जानती है, क्योंकि उन दोनों की बात करने के तरीके से उसे ऐसा लगा कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एरिना मना करती है कि वो एडम को नहीं जानती है। चेरिस उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। चेरिस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि एरिना के लाइफ में उसके अलावा कोई नहीं है। इधर एडम अपनी कॉफ़ी को तो एंजॉय करता है, बट फुल गुस्से में। अब वो गुस्से में है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ करने ही वाला है। एरिना कंपनी वापस आती है और अपने बचे हुए काम को फिनिश करने लगती है जल्दी जल्दी। आज वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थी, क्योंकि उसे एक इवेंट में भी जाना था चेरिस के साथ, तो इसी वजह से वो अपने सारे काम को फटाफट फिनिश करती है। इधर एडम कॉल पे किसी लड़की से बात करता है। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में चेरिस को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा खुश था। चेरिस एरिना को मैसेज करता है कि वो उसके घर पर उसे ड्रॉप करने के लिए आने वाला है, वो उसका इंतज़ार करे। एरिना के यस बोलने पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आगे वो एरिना को रिसीव करने के लिए उसके घर पर जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो एरिना को जब सामने से आता हुआ देखता है तो बस उसे ही देखते रह जाता है, क्योंकि एरिना अपने ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और किसी फेरी से कम नहीं लग रही थी। चेरिस की नज़र तो एरिना से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। एरिना उसे होश में लाती है कि जल्दी चलो, इवेंट के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं। चेरिस होश में आता है और एरिना को बताता है कि वो इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, किसी प्रिंसेस से कम नहीं। इधर एडम भी फुल तैयारी के साथ आ चुका था। वो भी उस इवेंट में आ चुका था, वो भी उस लड़की के साथ जिससे उसने कॉलिंग पे बात की थी। आगे चेरिस को दिखाया जाता है, जो एरिना को एक मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं रख रहा था, हर वक्त बस एरिना के साथ था। इवेंट में जाने के बाद वो एरिना को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। आगे एरिना एडम को किसी और लड़की के साथ देखती है। वो थोड़ी अपसेट तो होती है, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती है। एडम उस लड़की के साथ एरिना को पुश करते हुए आगे चला जाता है, क्योंकि वो एरिना को जेलसी फील करवाना चाह रहा था। आगे एरिना और उस लड़की के ड्रेस में कंपटीशन लगता है। पहले तो वो लड़की आती है जो कि एडम के साथ आई हुई थी, जिसके स्टाइल को देख करके और उसके लुक को देख करके लोग उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। एडम खुश हो जाता है, लेकिन जब एरिना की एंट्री होती है तो सारे लोग तो एरिना के लिए खड़े भी हो जाते हैं और इवेंट में आए हुए लोग सारे के सारे एरिना की साइड पर हो जाते हैं और एरिना की बड़ी तारीफ़ें करते हैं,
जिसकी वजह से एरिना काफी खुश हो जाती है और एरिना के फेस पे स्माइल देख करके चेरिश भी खुश हो जाता है। आगे एडम उस लड़की को अपने गार्ड्स के थ्रू उसे घर पर भेजने की बात करता है, जिस पर वो मना करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। एडम मना करता है और जबरदस्ती अपने गार्ड्स के थ्रू उसे वहाँ से घर पर ड्रॉप करवा देता है। इधर चेरिश एरिना की बड़ी तारीफ करता है कि सच में उसका लुक सबसे हटके है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एरिना चेरिश को थैंक्स बोलती है। आगे जब एरिना घर आती है तब वहाँ पर एडम तो पहले से आया हुआ था, वो गुस्से में था। एरिना भागती, एडम उसे पहले से पकड़ लेता है। एडम एरिना को वार्न करता है, पहले भी तुम्हें वार्न किया था ना कि उस चेरिश के साथ तुम मुझे दिखाई मत आना, लेकिन फिर भी मेरे मना करने के बाद भी उस इवेंट में तुम उसके साथ गई। कितनी बार समझाना पड़ेगा, तुम मेरी करो और तुम्हें मेरे अलावा कोई भी टच नहीं कर सकता है और ना ही कोई तुम्हें देख करके स्माइल कर सकता है। जिस पर एरिना एडम से कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एडम उसे छोड़ दे। एडम नहीं छोड़ता है। एरिना गुस्से में एडम को हिट भी करती है कि वो उसे छोड़ दे। एडम उसके क्लोज आता है और उससे कहता है कहा था ना तुम्हें मेरे अलावा कोई भी टच नहीं कर सकता है। एडम की बातें सुनने के बाद एरिना को अपना वही वाला पास्ट याद आता है जब एडम ने उसके साथ गलत किया था। इसी वजह से एरिना डर जाती है और वो पीछे हटने लगती है, जहाँ पर वो सोफे पर ही गिर जाती है। एडम एरिना के क्लोज आने लगता है, जिस पर एरिना अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए एडम से ही फाइट करने लगती है और उससे कहती है मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स है, मेरे रेगुलेशन है, मैं जिसके साथ जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर एरिना वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन एडम एक बार फिर से उसे सोफे पे पटक देता है, ये कहते हुए मैं तुम्हें बार बार वार्न नहीं करूँगा, उस चेरिश से दूर रहो, तुम मेरी गर्ल हो। एरिना उसे पुश करके जैसे तैसे करके अपने आप को एडम से छुड़वाती है और अपने रूम में भागती है डोर लॉक करने के लिए, लेकिन एडम उसे डोर लॉक नहीं करने देता है। एरिना डर के मारे बेड के साइड पे आ जाती है। एडम एरिना के क्लोज जाने की कोशिश करता है। एरिना अपना सर पकड़ लेती है बिकॉज बार बार उसे एडम का धोखा याद आता है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। एडम के न जाने पर वो जबरदस्ती वहाँ से जाने लगती है, जिस पर एडम उसे रोकने की कोशिश करता है और खींचातानी के चक्कर में एडम के हाथों से एरिना का हाथ छूट जाता है और एरिना सीधा जा करके डोर से टकराती है, जिसकी वजह से उसके सर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है।